नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका यूपीएससी सीरीज के नए वीडियो में। दोस्तों, जब यूपीएससी की बात होती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आईएएस डिस्ट्रिक्ट पावर, आईपीएस पुलिस पावर और आईएफएस फॉरेन पावर। लेकिन एक सर्विस ऐसा भी है जो देश को, हर कंपनी को कानून के दायरे में रखती है। कंपनी कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, कैसे बंद होगी, फ्रॉड हुआ या नहीं, ये सब चीजों पर नजर रखने का काम आईसीएलएस करती है, यानी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके सारी चीजों के बारे में काफी डिटेल में बताने वाला हूं। कॉर्पोरेट पावर, प्रोफाइल, सैलरी, हर चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये आपका लॉ एंड ऑर्डर जो आईपीएस रखता है, और आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, और आईएफएस जो फॉरेन डिप्लोमेसी को देखता है, ये उसके अलग कॉर्पोरेट्स लॉ को देखने का वाला काम करता है, यानी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। अगर आप लॉ, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट पावर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि होगा आईसीएलएस क्या होता है। दोस्तों, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस एक सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए है। आईसीएलएस ऑफिसर का काम क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉज को लागू करना, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट इन्फोर्स करने में, कॉर्पोरेट फ्रॉड डिटेक्ट करने में, डायरेक्टर्स कंपनीज पर एक्शन लेने में, और सिंपल शब्दों में कहे आईसीएलएस कॉर्पोरेट इंडिया का लीगल रेगुलेटर है। अब हम बात करेंगे आईसीएलएस किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ये रहता है जिसके अंडर में ये काम करता है। आपका एमसीए डायरेक्टली डील करता है कंपनीज, एलएलपी, डायरेक्टर, इंसॉल्वेंसी सिस्टम, मतलब आईसीएलएस ऑफिसर सीधे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का गार्ड होता है। आईसीएलएस कैसे बनते हैं इसके बारे में अब बात करते हैं हम लोग। तो आईसीएलएस बनने का एक स्टेप है, सबसे पहले आपको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना होता है, जो कि बेसिक सा वही प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। अब आपके रैंक और परफॉर्मेंस से सर्विस अलॉट होती है आपको। जनरली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बाद आईसीएलएस एक हाईली स्पेशलाइज्ड एलीट सर्विस मानी जाती है, अगर देखा जाए तो इसको। अब इसके ट्रेनिंग के बारे में बात की जाते हैं। सिलेक्शन के बाद से आपकी ट्रेनिंग मसूरी में उसी जगह पे होती है जहां पर मोस्टली यूपीएससी पास आउट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, जो LBSNNA है। यहां पर आपका कॉमन फाउंडेशन का कोर्स होता है। इसके बाद आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर में जाते हैं, वहां से आप आगे की ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग में कंपनीज एक्ट 2013, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी, SFIO, कोऑर्डिनेशन, लीगल ड्राफ्टिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ट्रेनिंग बहुत लॉ प्लस इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड होती है, तो आपको ओवरऑल लॉ का बहुत अच्छा इसमें नॉलेज होना जरूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं आईसीएलएस ऑफिसर का काम क्या होता है। तो आईसीएलएस अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो कॉर्पोरेट में कंपनीज के सारी चीजों को देखता है, जैसे कंपनी एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज देखना है उसका, ठीक है। एनुअल फाइलिंग सही से हो रहा है कि नहीं, डायरेक्टर्स कंप्लायंसेस कुछ है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन करना होता है कंपनीज का, कॉर्पोरेट फ्रॉड को चेस करना होता है, पकड़ना होता है उन्हें, सेल कंपनीज का पता करना होता है, मनी डाइवर्जन का पता करना होता है। कई हाई प्रोफाइल केसेस आईसीएलएस ऑफिसर्स हैंडल करते हैं। कंपनीज में एडजुडिकेशन, पेनाल्टीज को इंपोज करना, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करना, ये सारा पावर भी रहता है। अगर सीधा सीधा हम पावर और अथॉरिटीज की बात करें कि क्या पावर और अथॉरिटी रहता है, तो एक तरह से कहें तो गन्स नहीं रहेंगे आपके पास, यूनिफॉर्म का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आप इशू कर सकते हैं लीगल नोटिस, इंपोज कर सकते हैं हेवी पेनाल्टीज, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, इनिशिएट कर सकते हैं कंपनी को बंद करने का पूरा प्रोसेस ही आप कर सकते हैं। तो ये पावर आपके पास रहता है। अगर सीधा सीधा कहा जाए, सिंगल लीगल नोटिस कैन सेक अ मल्टी करोड़ कंपनी, आपका एक सिंगल नोटिस एक मल्टी मिलियन कंपनीज को भी तुरंत हिला के रख सकता है। इतना पावर होता है एक आईसीएलएस अधिकारी का। आगे हम लोग बात करते हैं सैलरीज और फैसिलिटीज क्या होता है। दोस्तों, बेसिक सैलरी वही रहता है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स का होता है, प्लस अलावेंस आपके ऐड हो जाते हैं, डीए, एचआरए, टीए। फिर उसके बाद से आपकी पोस्टिंग मोस्टली दिल्ली, एनसीआर या मेट्रो सिटीज में ही होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को आपको चेस करना होता है। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मिलता है, ऑफिस आवर्स आपका मोस्टली फिक्स होता है, इंटेलेक्चुअल एंड लीगल वर्क आपको मिलता है। वर्क प्रेशर की बात करे जाए तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा इसमें नहीं रहता है। हाँ,
एक हैवी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है, ठीक है। कॉर्पोरेट का प्रेशर होता है काफी ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें। मीडिया सेंसिटिविटी होती है ड्यूरिंग बिग स्कैम, बड़े स्कैम को आप चेस कर रहे हैं और मीडिया वो सारी चीजें पहले ही से बाहर निकाल देती है, तो एक बड़ा प्रेशर होता है चीजों को हाइड करके रखना। मिनिमल फिजिकल डेंजर होता है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड वर्क इन्वायरमेंट मिलता है, हाई प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होता है आपके पास। तो ये आपका टोटल कहा जाए तो एक तरह से प्रेशर जो आपके ऊपर बनता है उसके बारे में है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्या प्रमोशन और करियर में ग्रोथ मिलेगा अगर आप एक ICLS, यानी इसके हायरार्की में क्या क्या है, तो सबसे पहले आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, फिर उसके बाद से आप डिप्यूटी डायरेक्टर बनेंगे, फिर आप ज्वाइंट डायरेक्टर बनेंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, रीजनल डायरेक्टर होंगे, सीनियर MCA पोजीशन मिलेगा आपको। प्रमोशन ये आपका कंटिन्यूअसली होते जाएगा जैसे जैसे आप पॉलिसी लेवल में एक्सपोजर आपको मिलते जाता है। फिर अब हम एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एक थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। ICLS वर्सेस IAS वर्सेस IRS, इन तीनों में थोड़ा सा एक कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये पूरा UPSC सीरीज चल रहा है जिसमें UPSC के अंदर होने वाले हर जॉब पोस्टिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ग्रुप B तक का कोई भी एक भी ऑप्शन नहीं बचेगा आपका जिसके बारे में मैं इस सीरीज में नहीं बताने वाला हूं। लोग सिर्फ IAS और IPS का बताने के बाद काम खत्म कर देते हैं, बट मैंने सोचा है कि इसमें आने वाले हर ऑप्शन के बारे में पता हो, ताकि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता हो कि आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। आपके लिए भी एक अलग स्पेशल इसमें कैटेगरी है और उसमें आपको चुन लिया जा सकता है अगर आप उसके मास्टर हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं IAS, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज को देखता है सिंपली। IRS क्या करता है, टैक्सेशन और रेवेन्यू को देखता है। और ICLS कॉर्पोरेट लॉ और गवर्नेंस को देखता है, जो रेगुलेट करता है कंपनीज को कि कंपनियां अपनी मनमानी से जो चाहे वो ना कर पाए, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो UPSC के प्रिपरेशन के लिए आप तैयारी में यूज करते हैं। जो कंपनीज की पॉलिसीज हैं, इकोनॉमी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से एथिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, GS भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना होगा जैसे पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और बेसिक लॉ अंडरस्टैंडिंग। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बेसिक सी बात है कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के बारे में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ICLS किसके लिए सही है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लॉ में अगर आपका इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पसंद है, साइलेंट बट शार्प पावर चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको फील्ड पावर, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग और पब्लिक स्पॉटलाइट चाहिए तो ICLS आपके लिए नहीं है। उसके लिए IAS, अगर आप टॉप रैंकिंग में जाते हैं तो IAS वगैरह बन सकते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट इंडिया देश की इकोनॉमी की रीढ़ है और इस रीढ़ को कानून के दायरे में रखने का काम ICLS करता है। यह सर्विस उन लोगों के लिए है जो लॉ से सिस्टम को क्लीन रखते हैं। अगर आपको UPSC सीरीज के ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।